हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपली कि जो प्लांट्स होता है वो किस तरीके से न्यूट्रिशन अपना करता है, उसका जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लांट्स होते हैं अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। जो आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है न्यूट्रिशन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? सिंपली न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई प्लांट्स या हम लोग जो भी आपका लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, लिविंग थिंग्स जितने भी हो जाएंगे, सबको क्या करना है, कहीं ना कहीं सबको न्यूट्रिशन चाहिए। विदाउट न्यूट्रिशन वो क्या करेगा, खुद का अपना ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी लिविंग थिंग्स को अगर उसके ग्रोथ करना है, अपना लाइफ को प्रोसीड करना है प्रॉपरली, उसको क्या चाहिए, सबसे पहले न्यूट्रिशन होना जरूरी है। उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन होना जरूरी है। सिंपली हम कह सकते हैं फूड गिव्स अस द एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। और न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले खाना चाहिए। उसके लिए जो मेन आपका जो सबसे पहले होता है, जो हमें लाइफ को प्रोसीड करने के लिए हमें सबसे पहले भोजन चाहिए। तो भोजन का काम क्या होता है, जब तक हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, और जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से हम अपना लाइफ प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए फूड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है इसमें न्यूट्रिशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जो हम लोग न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होगा किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगा। न्यूट्रिएंट्स मतलब आपका हो जाएगा विटामिन हो गए, डिफरेंट डिफरेंट आपके मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, है ना, ये सारे हो जाते हैं इसमें। ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड से भी आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड से आते हैं न्यूट्रिएंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अच्छा, अब हमें इसमें पढ़ना है कि जो न्यूट्रिशन होता है इसके कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन होता है, और जो प्लांट्स में होता है वो किसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, और एनिमल्स में किस तरह का होता है, ह्यूमन बींग्स में किस तरह का होता है, ये सारे इसमें हमें पढ़ना है। अभी इस चैप्टर में फिलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में जानना है कि प्लांट्स में कितने तरह का न्यूट्रिशन होता है। सिंपली भाषा में बताएंगे कि हमारे पास प्लांट्स के लिए जनरली आपकी बुक में दे रखा है दो ही मेथड है। वो आपका है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा आपका है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, जो अपना खुद का न्यूट्रिशन करता है, खुद से न्यूट्रिशन करता है। जिसमें न्यूट्रिशन होता है, जिस प्लांट का न्यूट्रिशन होता है और वो खुद से अपना न्यूट्रिशन करता है, मतलब कि अपना खाना खुद के तैयार करता है, वो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और सेकेंड वन आपका होता है कौन सा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वैसे प्लांट्स जो क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। फिर से इसको समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स का मतलब मैंने बताया आपको कि ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मींस हो जाएगा खुद से, वैसा प्लांट्स जो अपना खाना खुद से तैयार कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो क्या करता है, वैसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड होते हैं, उस प्लांट्स के ऊपर ये डिपेंड होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करता है, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, तो उसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो जो करते हैं प्लांट्स वो सारे उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे आपका होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं कैस्काटा का। कैस्काटा एक ऐसा प्लांट है जो पत्तेदार टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं किसी और प्लांट्स के ऊपर अपना ग्रोथ करता है। मीन्स उसके बॉडी में जितने भी एनर्जी आते हैं वो क्या आते हैं, जिस प्लांट के ऊपर वो अपना ग्रोथ करता है उस प्लांट से उसकी बॉडी में एनर्जी आती है। इसका मतलब वो खुद का अपना खुद का वो खाना तैयार नहीं कर पाता है, सेल्फ न्यूट्रिशन उसका हो नहीं पाता है, वो किसी और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे कौन सा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आज मैं ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो उसका कुछ अलग मेथड होता है उसको न्यूट्रिशन करने का, उसके कुछ और मेथड्स भी होते हैं न्यूट्रिशन करने का। और वो जो न्यूट्रिशन करते हैं प्लांट्स में, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, आपको कल बता देंगे वो चीज। ठीक है जी।